Welcome student to my channel Specific Knowledge. Today I will discuss about power and function of Prime Minister. प्रधानमंत्री के कारण शक्तियों के बारे में। कल हमने आपसे बात की प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, यानी आर्टिकल 75 के बारे में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति किन किन स्थितियों में कब कब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने कल डिस्कशन किया। आज हम प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में। मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्य ये होते हैं कि वो मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं। राष्ट्रपति ऐसे ही किसी भी मंत्री को नियुक्त नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जिन भी मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं, राष्ट्रपति उन्हीं को ही मंत्री नियुक्त करते हैं। मेन काम नियुक्ति का तो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य ये होता है कि वो मंत्रालय का आवंटन करते हैं तथा मंत्रालय में जो भी पहले से आवंटन है उनमें हेर फेर भी ये कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं। कोई भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं, या वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं मंत्री को बर्खास्त करने की। मंत्रिपरिषद बैठक की वो अध्यक्षता करते हैं, मंत्रियों की गतिविधियों को निर्देशित नियंत्रित करते हैं, साथ में ही वे उनमें समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं। बिना समन्वय के कोई कार्य नहीं होता है। अगर कोई भी पॉलिसी बनानी होती है तो वो मंत्रियों की सलाह से ही हो पाती है। मंत्रिपरिषद में मंत्री एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, तभी जाकर कोई काम या कोई नीति तैयार होती है। वो पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देते हैं। मतलब वो पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री अगर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दे तो पूरा मंत्रिपरिषद ही विघटित हो जाता है। अगर रही बात, अगर उनकी जगह पर कोई और मंत्री रहता है मंत्रिपरिषद का, तो वो उसके त्यागपत्र देने पर या उसकी मृत्यु होने पर उस पद की रिक्तता को प्रधानमंत्री द्वारा भरा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री के जो कार्य और शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के संबंध में क्या है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की एक मुख्य कड़ी होती है। मतलब संघ के कार्यपालक व विधान विषयक प्रस्तावनाओं के संबंध में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसूचित करते हैं, या ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप मतलब संघ की प्रशासन संबंधी कार्यकलाप और विधान विषयक प्रस्तावनाओं के संबंध में प्रधानमंत्री से मांग भी सकते हैं, क्या जानकारी मांग भी सकते हैं। और अगर किसी मंत्री द्वारा किसी विषय पर कोई निर्णय या विनिश्चय किया जाता है, अगर वो मंत्रिपरिषद में विचार के लिए नहीं रखा गया है तो राष्ट्रपति उस पर विचार करने के लिए कह सकता है। तो इस तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की एक कड़ी होती है। राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी प्रधानमंत्री परामर्श भी देते हैं। कैसे नियुक्ति? भारत के महान्यायवादी संबंधी, महानियंत्रक, महालेखा परीक्षा संबंधी और चुनाव आयुक्तों के संबंध में, यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों के संबंध में, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के संबंध में और अन्य की नियुक्ति से संबंधित वो परामर्श दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के कार्य शक्तियों के बारे में। संसद के संबंध में उनके कार्य और शक्तियाँ क्या हैं उनके बारे में। वे संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने का परामर्श राष्ट्रपति को दे सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति ही संसद का सत्र आहूत करते हैं और सत्रावसान करते हैं, लेकिन किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श पर।
मतलब अगर ओवरऑल देखें तो प्रधानमंत्री ही सलाह पर ही सारे काम हो रहे हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं। सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो ये रही बात संसद के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्य। अब इनके हम अन्य कार्यों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि इनके अन्य कार्य क्या है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद, नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, अन्य संस्थाओं के संबंध में वे अध्यक्ष का काम करते हैं। वे विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता होते हैं। आपातकाल आने पर वो राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री देश के विभिन्न लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाता है। जैसे देश के विभिन्न भागों में लोगों से मिलते जुलते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं और लोग क्या क्या लाभ हो रहे हैं उनके बारे में भी उनको जानकारी मिलती है। तो इस तरह वो देश के विभिन्न लोगों से मिलजुल कर समस्याओं के समाधान के बारे में भी विचार करते हैं। वो सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। तो यही रही बात प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियों के बारे में। कल हम डिस्कशन करेंगे आगे कि प्रधानमंत्री की वेतन और महत्व के बारे में निर्धारण कौन करता है। आज बस खाली इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।